हेलो, नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण। चलिए एक कहानी सुनाती हूँ। एक गांव में एक फार्मर खेती करते रहते हैं। बहुत छोटा सा गांव रहता है, वो खेती करते रहते हैं। एक दिन वो उस खेती में खुदाई करते रहते तो उन्हें एक चमकीला पत्थर मिलता है। वो पत्थर काफ़ी चमकीला होता है। वो देख के बड़े खुश हो जाते हैं, लेकिन सोचते हैं मैं इस पत्थर का क्या करूँ, मुझे तो घर पे कुछ सामान लेके जाना है। तो वो क्या करते हैं, और पुराने ज़माने में आप सभी को पता होगा कि बार्टर सिस्टम बहुत चलता था। तो वो जाते हैं उस गांव की एक छोटी सी दुकान पर। वहाँ पे जो सेठ जी होते हैं उन्हें बोलते हैं कि मेरे पास ये चमकीला पत्थर है, ये आप ले लो और मुझे इसके बदले में कुछ अनाज दे दो। तो वो बोलते हैं ठीक है, और वो ऐसा करके उन्हें थोड़ा बहुत अनाज दे देते हैं। वो चमकीला पत्थर ले लेते हैं। फिर उस चमकीले पत्थर का वो सेठ जी बोलता है मैं इसे क्या करूँ, एक काम करता हूँ, मैं तराजू में इसको तोलने के लिए यूज़ करता हूँ। एंड वो उसमें यूज़ करने लग जाते हैं। थोड़ी देर में उस दुकान के सामने से एक जौहरी जाता है। वो देखता है अरे इसके पास में तो ये हीरा है, ये दुकान वाले के पास में है, और वो भी वो एक वज़न के लिए यूज़ कर रहा है। तो चलो मैं इससे ले लेता हूँ। वो जाते हैं उसके पास में और बोलते हैं कि ये पत्थर कितने का है, ये मुझे चाहिए, मुझे दे दो। तो वो बोलता है ठीक है, 100 रुपये में मैं आपको दे दूँगा। वो जौहरी बड़ा ही कंजूस होता है। वो बोलता है 100 नहीं, 80 रुपये में दे दो। वो दुकान वाला बोलता है अरे मैंने खुद ने ही इससे 50 रुपये किलो के भाव से मैंने अनाज दिया है, एंड मैंने ये पत्थर 50 रुपये में लिया है। मैं एटलीस्ट उसको दो गुना करके बेचूंगा, तब जाके मेरा कुछ मुनाफा होगा। मैं 100 रुपये से 1 रुपये भी कम में नहीं दूंगा। वो जौहरी बोलता है ये अभी नहीं दे रहा है, एक काम करता हूँ कल आता हूँ, कल ये पक्का मुझे 80 रुपये में दे देगा। एंड उस 20 रुपये के उसकी वजह से वो उसे छोड़ के चले जाते हैं। एंड सोचते हैं मैं कल आके इससे बोलूँगा तो ये कल तो मुझे पक्का दे देगा। वो जैसे ही जौहरी जाता है, थोड़ी देर में एक उनसे बड़ा जौहरी गाड़ी लेके वहाँ से गुजरता है। उतने में उनकी गाड़ी ख़राब हो जाती है। तो वो वहाँ से उतरते, गाड़ी सुधरने में थोड़ा टाइम लगने वाला रहता है, इसीलिए वो वहीं खड़े रहते हैं। तो उनकी नज़र जाती है इस दुकान वाले के पास जो चमकीला पत्थर है उस पर। अब वो भी तो जौहरी है। वो वहाँ जाते हैं और बोलते हैं कि अरे ये चमकीला पत्थर तुम्हारे पास कैसे है, ये कितने का है, मुझे चाहिए। तो वो दुकान वाला बोलता है देखो भाई साहब, मैं इसे 100 रुपये में दूंगा, 100 रुपये से 1 रुपया भी मैं कम नहीं लूँगा। वो जो जौहरी होता है वो बड़ा ही होशियार होता है। वो 100 रुपये निकालता है, उन्हें देता है, और वो चमकीला पत्थर जो है जो कि हीरा है, जिसकी कीमत लाखों में है, वो लेके वो चले जाता है। दूसरे दिन वो फिर से वो कंजूस जौहरी आता है और उसको बोलता है अरे तुम्हारे पास चमकीला पत्थर था, कहाँ गया, मैं लेने आया हूँ। वो बोलता है कल तुम्हारे जाते ही तुमसे बड़ा कोई अच्छा जौहरी आ गया, उसने मुझे 100 रुपये दिए और मैंने उसको दे दिया। वो जौहरी बोलता है कंजूस जौहरी अरे तुम बेवकूफ़ हो, वो लाखों का हीरा था और तुमने उसे 100 रुपये में दे दिया। तो वो बोलता है जौहरी साहब आप तो मुझसे ज़्यादा बेवकूफ़ हो, आपने 20 रुपये की कंजूसी के लिए वो हीरा छोड़ दिया था। तो इस छोटी सी कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी कल नहीं आता है। आपके लाइफ में काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, जिससे कि आपको उसी समय डिसीजन लेके उस पर एक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने सोचा कि आज नहीं मैं कल करती हूँ या कल करता हूँ, तो वो अपॉर्चुनिटी चली जाती है। लाइफ हमें हर एक ऐसा मौका देती है जिसमें कि आप कुछ अच्छा करके आपकी लाइफ को बदल सकते हो, लेकिन आप उस टाइम पे क्या काम कर रहे हो और क्या एक्शन ले रहे हो, ये आप पर डिपेंड होता है। आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो, और ऐसी ही और स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। फिर मिलेंगे नई स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए और कुछ अच्छा करके दिखाइए लाइफ में। नमस्ते।